सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका भाई सुरेश। जैसे कि आप सबको पता है, गाजियाबाद डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र प्लान आतंकवादियों के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, बहुत बड़ा प्लान जिस तरीके से कमलेश तिवारी जी के लिए बनाया गया था, उसी तरीके से आतंकवादियों के द्वारा और हिंदुस्तान के पंचर छापों के द्वारा और मोहम्मद की औलादों के द्वारा गुरुजी के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया था। दोस्तों, यह शक्ल देख लीजिए एक बार। इसका नाम है मोहम्मद डार। इसका नाम है मोहम्मद डार। यह पुलवामा का रहने वाला है और दिल्ली स्पेशल सेल ने इसको पकड़ लिया है। इससे काफी चीज बरामद की है। बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आए हैं। बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आए हैं दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा था। उन खुलासों को बताने से पहले मैं सबसे पहले दिल्ली स्पेशल सेल सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा हादसा होने से रोका है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से सैल्यूट करता हूं। अन्यथा अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी को एक खरोच भी आई होती तो हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता था। कुछ भी कहे, कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस का और सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक बहुत बड़े षड्यंत्र को फेल कर दिया और एक बहुत बड़े घटना को अंजाम होने से रोक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बताते हैं कि बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आए हैं और काफी चीज बरामद इस मोहम्मद डार से हुई है, जो दिल्ली के स्पेशल सेल ने, सुरक्षा एजेंसियों ने क्लियर न्यूज पे बताया है। वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। जैसे कि भगवा कलर के वस्त्र इस मोहम्मद डार पे पाए गए, माला वगैरह पाई गई, तिलक करने का पाया गया, कलाया वगैरह पाया गया, काफी चीज पाई गई दोस्तों इस तरीके की। और आपको बता दें, इसमें 2 मैगजीन पाई गई, 2 पिस्टल पाई गई और इस पे काफी कारतूस पाए गए दोस्तों। और बता दें कि ये बिल्कुल ही एक बाबा बनके यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी के लिए एक बहुत बड़ा हमला करने के लिए निकल पड़ा था। ये पुलवामा से निकला था। ये दिल्ली के जामा मस्जिद में गया था। दिल्ली के जामा मस्जिद में इसने पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र वहां से बनाया। और जो खुलासे हुए हैं वो खुलासे ये भी हुए हैं कि गुरुजी के बाद दिल्ली में भी इन्होंने किसी को, एक बंदे को और टारगेट बनाने का प्लान बनाया था। दिल्ली के अंदर भी, यानी कि गाजियाबाद से अलग, यानी कि गुरुजी से अलग हटके एक और बंदे को निशाना बनाने का इन्होंने प्लान बनाया था, जो बताया गया है कि दिल्ली के अंदर उस बंदे को वो निशाना बनाते। नहीं पता कि वो बंदा कौन है, अभी इतना खुलासा नहीं आया है दोस्तों। दूसरी बात आपको बता दें, मोहम्मद जैश जैसे आतंकवादी से इसका डायरेक्ट संबंध है। दूसरी और बात बता मैं दोस्तों, इसका अकाउंट भी चेक किया गया है कि इसको फंडिंग कितनी मिली है, कहां से मिली है। बाहर से जो इसको पैसा मिला गया है वो अभी तक तो 35,000 बताया जा रहा है, लेकिन उससे अलग अगर किसी और के अकाउंट में अगर इन्होंने डलवाए हो तो वो कह नहीं सकते। बाकी वो भी अभी जांच वगैरह चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इनका सीधा एक ही प्लान था। जिस तरीके से इन्होंने कमलेश तिवारी जी के साथ जो खेल खेला था कि भगवा वस्त्र पहन के उस तरीके से उनके ऑफिस में जाके हमला किया था, तो उसी तरीके से एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे बाबा के भेष में। बाबा के भेष में समझ लो दोस्तों, कितने बड़े गद्दार हैं कि बाबा के भेष में एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। इसी तरीके से सबसे पहले तो हम क्लियर कर दें, इन जैसे मोहम्मद डार जैसे ये पंचर छाप इन जैसे ही बाबाओं को बदनाम करते हैं। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वो जिहादी मानसिकता के लोग जो मूवी बनाते हैं, आखिरकार वो कहां चले गए कि इन जैसे मोहम्मद डार जैसे जिहादियों पे क्यों नहीं बनाते हैं मूवी। सबसे पहली बात यह है, क्यों मूवी नहीं बनाते जो बाबाओं पे मूवी बना देते हैं और बाबा के भेष में आके एक पंचर छाप इस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, इनके लिए नहीं बनाएंगे। खैर, बिका हुआ बॉलीवुड भांड में जाए, बाहर में निकले कुआ बाहर में गिर जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है
कि यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी के लिए सिक्योरिटी की मांग करते हैं। हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से बार बार निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, Z+ सिक्योरिटी दी जाए। अन्यथा गुरुजी को एक खरोच भी आई, हम फिर बता देते हैं कि हिंदुस्तान में वो होगा जो सोचा नहीं होगा, जो सोचा नहीं होगा वो होगा। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हर भगवा वस्त्र पहनने वाले को हिंदू मत समझो, सनातनी मत समझो। ये भी याद रखना मेरे हिंदू भाइयों, खास तौर पे याद रखना कि हर भगवा वस्त्र पहनने वाले को हिंदू सनातनी ना समझें, क्योंकि मोहम्मद डार जैसे भी पाए जाते हैं। और ये कोई पहली बात नहीं है, कमलेश तिवारी जी के उसमें भी आपने देख लिया और दोबारा से देखने को मिला, दोबारा से देखने को मिला। तो इसलिए कहते हैं कि इन जैसे बड़वों की तो खैर यही औकात है कि ये घात लगा के ही जो कर सकते हैं, इनके बस की आमने सामने की नहीं होती है, होती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी लंबी सुरांग जो निकाली है ना, कि इतनी बड़ी सुरांग जो निकाली है, जो एक बहुत बड़ा हादसा होने से जो जा रहा था उसको पकड़ा है, रोका है, उस हादसे को रोका है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर एक बार धन्यवाद करता हूं मैं दिल्ली सुरक्षा टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं तो आपसे भी कहूंगा ज्यादा से ज्यादा गुरुजी के लिए सिक्योरिटी की मांग करें, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं, ज्यादा से ज्यादा अज्ञापन दे कि भाई हमें हमारे गुरुजी के लिए Z+ सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आज हमारे गुरुजी के लिए एक बहुत बड़ा प्लान आतंकवादियों के द्वारा बनाया गया था, बहुत बड़ा प्लान। और सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों, 300 करोड़ का इनाम कोई छोटा मोटा इनाम नहीं होता है। 300 करोड़ का इनाम बहुत हो जाता है, जो अभी तक किसी नेता के सर पे नहीं रखा है, जो गुरुजी के सर पे इन लोगों ने, इन जिहादियों ने, इन पंचर छापों ने रखा है। तो इसलिए हम सरकारों से निवेदन करते हैं कि Z+ सिक्योरिटी यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी को दी जाए। खैर इनकी तो औकात यही है दोस्तों, मोहम्मद डार जैसे की औकात यही है कि सिर्फ और सिर्फ भगवा वस्त्र में ही आके कुछ भी कर सकते हैं, उससे अलग इनकी बस की ना है। इनने आमना सामना सीखा ही नहीं है, इतिहास इनका गवाह है इस बात का, कि इनका इतिहास गवाह है, इनके सामने कोई मतलब इतनी हिम्मत ही नहीं है इनके अंदर कि ये सामने से कुछ कर सके, सामने से बोल सके, सामने से टकरा सके, बिल्कुल नहीं। अन्यथा टाइम रख दीजिए ना, टाइम रख दीजिए। तो कहना चाहते हैं जिहादियों, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। और मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि हर भगवा पहनने वाले को हिंदू सनातनी मत समझो, उनमें मोहम्मद डार जैसे भी पाए जाते हैं, याद रखना दोस्तों। और ये न्यूज काफी न्यूज चैनलों ने चलाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी न्यूज चैनलों ने खास तौर पे चलाई है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी न्यूज चैनलों का कि जिन्होंने ये न्यूज चलाई और दुनिया को बताया कि एक संत जो अपने सनातन धर्म के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपने मठ मंदिरों के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपनी आने वाली नस्ल फसल के लिए जो लड़ाई लड़ते लड़ते आज उनके सर पे 300 करोड़ का इनाम उनके सर पे रखा हुआ है। आज ये बात मीडिया ने पूरे हिंदुस्तान में फैलाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को पता चले। अन्यथा हिंदुओं को तो यह भी ना पता, बहुत हिंदुओं को, कि गुरुजी है कौन है। इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मांग करा गुरुजी के लिए कि Z+ सिक्योरिटी दी जाए। योगी आदित्यनाथ जी से भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि गुरुजी की तरफ देखें, डासरा मंदिर की तरफ देखें। सभी भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।